प्रिय छात्रों, आपकी इस पर्यटन परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपने हमारे यह कुछ ही वीडियो देखे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा चैनल देखने वाले कई छात्रों के सिलेक्शन होते हैं और वो शील्ड जीतते हैं, अब प्रमाण पत्र प्राप्त होता है उन्हें, वो हमें भेजते भी हैं। पिछली बार जो जिला टॉप आए थे, राज्य में जिनका चयन हुआ था, उनसे आप पूछ सकते हैं कि यह यूट्यूब चैनल आपके लिए अच्छे से तैयारी कराता या नहीं। इसके अलावा और वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, नहीं आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपका यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। यह है आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है और इसको पहले होशंगाबाद कहा जाता था, लेकिन अब इसे नर्मदापुरम कहते हैं। तो पचमढ़ी किस जिले में है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम, और ये सतपुड़ा पर्वतमाला पर ये है। आपका अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए है और यह उमरिया जिले में है। पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो उमरिया जिले में है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। बिल्कुल आपका यह जो आंसर है पहला एकदम करेक्ट है। हरिनाऊ, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर जो है एकदम करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, दूलादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दूलादेव मंदिर कहाँ स्थित है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका खजुराहो में स्थित है। मंदिरों का शहर है जो खजुराहो है आपका, ये छतरपुर जिले में है खजुराहो। तो छतरपुर जिले का जो खजुराहो है, इसको हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यहीं पर क्या है? दूलादेव मंदिर। पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, अभी इसकी चर्चा कर रहे थे। तो पर्यटन स्थल या पर्यटनों का नगर किसे कहा जाता है? खजुराहो को कहा जाता है। विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपना एक खजुराहो शामिल है। इस पर कई बार प्रश्न बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी को, जो पचमढ़ी है, इस पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में। और आपको ये पता होना चाहिए कि जबलपुर में संगमरमर की चट्टानें हैं। धुआंधार जलप्रपात है आपका जबलपुर में। तो जबलपुर जलप्रपातों के लिए जाना जाता है, धुआंधार जलप्रपात। और संगमरमर की चट्टानें कहाँ हैं? जबलपुर में। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? जबलपुर में। संस्कारों की राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। जो भारत भवन, तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। बच्चे इसका आंसर क्या लगा देते हैं? दिल्ली लगा देते हैं, तो आंसर गलत है। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भारत भवन आपका भोपाल में स्थित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? माने कौन सा युग्म गलत है? तो गोपाल मंदिर उज्जैन में है, तो सही है। दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पे है? मांडू में है, तो सही है। और राजेश्वरी मंदिर महेश्वर में है, तो सही है। शाही मस्जिद, ये गलत है। शाही मस्जिद भोपाल में नहीं है। भोपाल में है ताजुल मस्जिद, ताज उल। तो भोपाल में कौन सी मस्जिद है? ताजुल मस्जिद भोपाल में है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है शाही।
तो ये शाही मस्जिद भोपाल में नहीं है, तो ये आपका कथन जो है असंगत हो गया। मांडू पर हमेशा प्रश्न आता है। जहाज महल, अशरफी महल, दाइका महल, ये कहाँ पे है? मांडू में। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल और जहांगीर महल है? किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल? समझना यहाँ पर। तो जहाज महल, हिंडोला महल ये कहाँ है? आपके धार में है। आप कहोगे सर अभी आप मांडू बोल रहे थे, तो धार जिले में मांडू है, समझना। अब धार जिले का एक शहर है मांडू, ठीक है, तो धार जिला कह दो या मांडू कह दो। तो धार जिले में क्या है? जहाज महल, हिंडोला महल। अब ये जहांगीर महल रखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। जहांगीर महल जो है ओरछा में है, ठीक है। इस आप गूगल पर सर्च कर लें, जहांगीर महल ओरछा में है। सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है कि सोनागिरी के मंदिर जो है दतिया जिले में है। सोनागिरी के मंदिर कहाँ पे हैं? दतिया जिले में हैं। और जो जैन मंदिर होते हैं, जैन धर्म के मंदिर होते हैं, दतिया जिले में हैं। तो आप घूमने जरूर जाएं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ बना हुआ है? सांची में बना हुआ, ठीक है। सांची कहाँ पे है? ये रायसेन जिले में है सांची, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको बता दिया। सांची के स्तूप रायसेन जिले में है और रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं, इस पर भी प्रश्न आता है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तेली का मंदिर खजुराहो में नहीं है। तेली का मंदिर आपका ग्वालियर में है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में और पार्श्वनाथ मंदिर आपका खजुराहो में है। प्रश्न इस प्रकार से है कि मांडू में क्या है, चित्रकूट में क्या है, भीमबेटका में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। मांडू कहाँ पर है? धार जिले में है। चित्रकूट कहाँ पे है? सतना जिले में है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? रायसेन जिले में है। बताइए, यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ का किला जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है? तो जौहर कुंड के लिए आपका प्रसिद्ध है चंदेरी का किला। यहाँ की रानियों ने क्या किया था? जौहर कर लिया था। क्या होता था पुराने ज़माने में, जब राजा हार जाता था तो अब बाहर की जो राजा हैं वो कुछ पता नहीं क्या करते हैं, तो वहाँ की जो रानियाँ होती थी वो आग लगा करके उनमें कूद जाती थी, इसे जौहर कहते थे, ठीक है। तो जौहर कुंड के लिए प्रसिद्ध है आपका चंदेरी का किला, ठीक है, अशोकनगर में है ये आपका। दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? तो ये आपका तेली का मंदिर जो है दक्षिण भारतीय शैली में ये बना हुआ है, तेली का मंदिर। नचना कुठार मंदिर कहाँ पे बताओ? खजुराहो में है। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ कहाँ पे है? तो मुक्तागिरी आपका है बैतूल में। मुक्तागिरी कहाँ पे है? बैतूल में। और मुक्तागिरी जो पता ही चल गया कि जैन तीर्थ स्थल है। अच्छा, अपने मध्य प्रदेश में दो जो हैं जैन तीर्थ अति महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक सोनागर हो गया दतिया का, एक आपका जे मुक्तागिरी हो गया बैतूल का। तो ये आप याद करते जाएं, चाहे MPPSC कोई भी परीक्षा आप आसानी से निकाल पाएंगे। हवा महल और नौखंडा महल कहाँ पे स्थित हैं? हवा महल और नौखंडा महल, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ मांडू तो है ही नहीं है ऑप्शन में, तो हवा महल ये आपका चंदेरी में है। नौखंडा महल देखिए, नौखंडा महल आपका दतिया में भी है और नौखंडा महल आपका ये चंदेरी में भी है, ठीक।
इसी प्रकार जो मोती महल है, 2 जगहों पर मोती महल मिलेगा, मंडला में मोती महल और ग्वालियर में भी मोती महल है। भरहुत स्तूप प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? भरहुत के स्तूप, तो भरहुत के स्तूप जो है आपको मिलेंगे सतना जिले में। भरहुत के स्तूप कहाँ मिलेंगे? सतना जिले में। और सांची के स्तूप कहाँ मिलेंगे? सांची में, जो कि राजस्थान जिले में। अब सतना में और क्या है? सतना में चित्रकूट है, सतना में मेहर मैया का मंदिर है सतना में, ठीक, सतना जिले में। सतना में मेहर है, सतना में चित्रकूट है और सतना में भरहुत के स्तूप हैं। इस पर ही हमेशा आपका ये पेपर में प्रश्न बनेगा। आप देख लेना, जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको हमारी बातें याद आएंगी और कहोगे सर हमने गलती कर दी थी, हमने सभी वीडियो नहीं देखे आपके, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस गलती से बचना है तो सभी वीडियो देखना है कि निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में, और नचना कुठार का मंदिर भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है और ये गुप्तकालीन है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है, ओंकारेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है, ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये डी ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि जो ओंकारेश्वर है नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। अब यहाँ ताप्ती नदी लिखा हुआ तो गलत हो गया, यहाँ कावेरी लिखा होना चाहिए था। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा धार्मिक स्थल है? ओंकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश में कौन सा है? ओंकारेश्वर। एक और है, बताइए आप, महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर में रेलवे स्टेशन है, ये गलत है बात, तो ओंकारेश्वर में रेलवे स्टेशन है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई है। से असत्य कथन को छांटिए। तो चारों ऑप्शन आपको देखिए पहले पढ़ने पड़ेंगे, तभी उत्तर आप लगा सकते हो। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, तो बिल्कुल सही बात है। असीरगढ़ किले का निर्माण आसा नामक आदिवासी राजा ने करवाया था, सही है। चंदेरी का किला जो कीर्तिपाल ने बनवाया था, ये भी सही है। गिन्नौरगढ़ का किला मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, तो ये गलत है। तो आपको असत्य कथन देखना है। तो देखिए अब क्या बताएं आपको, अब जब पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो इन्हीं से आपसे प्रश्न बनेंगे। भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा आपकी कहाँ है? गोमटगिरी में। कहाँ पे है? गोमटगिरी में। अब गोमटगिरी कहाँ पे है? तो गोमटगिरी इंदौर के निकट एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो ये तो प्रश्न अभी अपन ने देखा था। मंदसौर किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और नरवर का किला राजा नल ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण, अभी बात कर रहे थे भोपाल में कौन सी मस्जिद है? एक ताजुल मस्जिद हो गई, एक जामा मस्जिद हो गई। तो भोपाल की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। किसने कराया था? भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। इसमें दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपका दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पे है? मांडू में है। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप प्रश्न का आंसर मांडू लगा कर ही आएँ, ठीक है। तो जो मांडू किला है, मांडू जो दुर्ग है, एक प्रमुख दुर्ग है मांडू, और धार जिले में मांडू आपका पड़ता है। असत्य कथन का आपको चयन करना। देखिए चंदेरी का किला अशोकनगर में है, सही है, याद कर लो। बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया में है, याद कर लो। गुजरी महल, मानमंदिर महल, सास बहू का महल, मोती महल और ग्वालियर का जिब्राल्टर किला, ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। असीरगढ़ का किला एक गलत ऑप्शन है। असीरगढ़ का किला आपको मिलेगा बुरहानपुर में। कहाँ मिलेगा असीरगढ़ का किला? बुरहानपुर में मिलेगा, जबकि ये लिखा है खरगोन, तो ये असत्य हो गया आपका। अब देखिए आपसे पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा, सास बहू का मंदिर बता दूं, ग्वालियर में। बराह अवतार प्रतिमा
उदयगिरी, विदिशा के उदयगिरी में वराह अवतार प्रतिमाएं हैं। विष्णु मंदिर तिगवा में है। सूर्य मंदिर दसपुर में है। तो देखिए हमने आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है। युग्म असत्य है, तो देखिए यहाँ पे आप सोचो, 3 लोग बैठोगे पेपर देने। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? छतरपुर में है, बता दिया हमने कई बार। देखो वही रिपीट हो रहा है। महेश्वर खरगोन में। अब देखिए महेश्वर और ऊन 2 धार्मिक स्थल हैं। महेश्वर और ऊन एक खरगोन में है। महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में भी चर्चा की थी अपन ने। तो ओंकारेश्वर जो है होशंगाबाद में गलत दिया है। ओंकारेश्वर कहाँ पे बताओ? ओंकारेश्वर खंडवा जिले में है। ओंकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा जिले में है। युग्म असंगत है। दसपुर मंदसौर के दसपुर में सूर्य मंदिर है। तिगवा विष्णु मंदिर सही है। महेश्वर वराह अवतार प्रतिमा और ग्वालियर में सास बहू मंदिर। तो देखिए ये जो है आपका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उदयगिरी में है ये वराह अवतार प्रतिमा। युग्म असंगत है। देखिए यहाँ पे भास्कर मंदिर बालाजी में है, सही है। बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी में है, सही है। भोजशाला बैतूल में नहीं है, भोजशाला धार में है। राजा भोज ने भोज मंदिर बनवाया था धार में, अभी अखबार में कई बार खबर आई भी थी। और नरवर का किला, नरवर का दुर्ग बनवाया था राजा, और ये नरवर में है और राजा नल ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पे, भरत स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो भरत स्तूप आपको पता ही है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए भरत स्तूप और सांचे के स्तूप बनवाए थे। अब ये भरत के स्तूप कहाँ पे हैं? ये सतना जिले में हैं। कहाँ पे हैं? सतना जिले में हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थलों में से कौन सा स्थल उज्जैन में स्थित है? उज्जैन में स्थित है। देखिए तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। कालिया देह उज्जैन, काल भैरव का मंदिर भी उज्जैन में बना हुआ है। जंतर मंदिर भी उज्जैन में है और संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में है। इसलिए इसका आंसर बन जाएगा आपका उपरोक्त सभी धार्मिक स्थल कहाँ पे हैं? उज्जैन में है। ताड़िक संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल कायथा कहाँ पे है? तो कायथा भी उज्जैन में, बहुत इंपॉर्टेंट है कायथा उज्जैन में। आलमगीर का दरवाजा निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? तो आलमगीर का जो दरवाजा है रायसेन दुर्ग में बना हुआ है। आलमगीर का दरवाजा रायसेन दुर्ग में बना हुआ है। यह मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, माने गलत है? तो देखिए यहाँ पर कुंवर चैन सिंह की छतरी या कुंवर चैन सिंह का संबंध कहाँ से रहा है? सीहोर से रहा है। बाजीराव प्रथम रावरखेड़ी सही है। मोती महल खंडवा और बादल महल रायसेन, एक गलत है। रायसेन में राजा रोहित का महल है, बादल महल रायसेन में नहीं है। राजा रोहित महल या रोहित महल रायसेन में है। बादल महल कहाँ पे है? जहाज महल कहाँ पे है? मांडू में है। असरफी महल कहाँ है? मांडू में है। कि बताइए सांख्य सागर, तो सांख्य सागर में क्या है बताइए? तो सांख्य सागर में शिवपुरी में है। तो सांख्यराज सिंधिया की समाधि है। अब बात करते हैं जावेद सागर, तो शिवपुरी में ही है जावेद सागर। तो जावेद सागर में तात्या टोपी की समाधि मिलेगी। अब बात करते हैं हम ग्वालियर, तो ग्वालियर में मोहम्मद गौश का मकबरा मिलेगा। जिब्राल्टर का किला मिलेगा। एक गोपाचल पर्वत पे है ग्वालियर का किला। अब बात करते हैं भोपाल के बारे में, तो भोपाल में ताजुल मस्जिद है, भोपाल का तालाब है और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी है। ठीक है, तो मोहम्मद गौस का मकबरा की बात करें तो ग्वालियर में और नवाब हसन सिद्दीकी की बात करें तो वो भोपाल में है। निम्नलिखित जैन तीर्थों में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है, कुंडलवन दमोह में है और पुष्पागिरी दतिया में। गलत हो गया। हमने आपको बताया था अभी कि दतिया में है सोनागिरी। दतिया में क्या है? सोनागिर।
एक याद रख लो, कुंडलवन कहाँ पे है? दमोह में नहीं है। कौन सा? जैन तीर्थ स्थल नहीं है। देखो मुक्तागिरी बताए बैतूल में है, सोनागढ़ दतिया में है, कुंडलवन आपका कहाँ पे है? दमोह में अभी चर्चा कर रहे थे। लेकिन सांची जैन तीर्थ नहीं है क्योंकि यह बौद्ध धर्म स्थल है। मंदिर कहाँ पर है? ओंकारेश्वर में है। राम मंदिर आपका अयोध्या में है और ओरछा में भी है राम मंदिर। माँ शारदा, माँ मैहर वाली माता की बात करते हैं तो मैहर में है। और पौराणिक स्थलों की बात करते हैं तो आपके ये मिलते हैं चित्रकूट में, जो कि आपका कहाँ है? सतना जिले में। सुमेलित नहीं है। देखिए आप, खरबूजा महल धार में है, मोती महल मंडला में है, जहांगीर महल ओरछा में है, नौखंडा महल दतिया में है। देखिए नौखंडा महल नहीं, नौखंडा महल नहीं, सतखंडा महल दतिया में है, नौखंडा महल नहीं है। यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये नौखंडा महल दतिया में नहीं है, सतखंडा महल दतिया में है। आप इसका आंसर आप गूगल में सर्च जरूर करें। आप कमेंट जरूर देखा करें। यदि किसी प्रश्न का आंसर गलत होता है वीडियो बनाने के बाद तो वीडियो तो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बता देंगे कि हमें गलत बोल गए यहाँ पर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर आपका कहाँ पे है? ये आपका उज्जैन में है। मदन महल कहाँ पे है? तो मदन महल आपका देखिए जबलपुर में है। भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में। और मदन शाह का राज कहाँ चलता था? मदन शाह का राज, जो गौड़ राजा थे मदन शाह, इनका राज कहाँ चलता था? जबलपुर में चलता था। तो जबलपुर पर क्या प्रश्न हो गए? भेड़ाघाट है जबलपुर में, संगमरमर की चट्टानें जबलपुर में, संस्कारधानी जबलपुर में, संस्कारधानी जबलपुर में, और राजा मदन महल कहाँ पे है? जबलपुर में है। बात करते हैं हम चंदेरी के बारे में। तो चंदेरी में नौखंडा महल है। चंदेरी में नौखंडा महल है। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। और चंदेरी का किला किसने बनवाया था? कीर्तिराज ने। ओरछा में जहांगीर महल है, ओरछा में, और राम मंदिर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं मंडला जिले के बारे में। तो मंडला में मोती महल है। हम बात करते हैं धार के बारे में। तो धार में खरबूजा महल है, खरबूजे की धार। जय विलास पैलेस कहाँ पे है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जय विलास पैलेस जो है आपका है ग्वालियर में। जय विलास पैलेस ग्वालियर में है। और जिब्राल्टर का किला ग्वालियर में, सास बहू का महल ग्वालियर में, मान मंदिर महल ग्वालियर में। 52 गज आपका प्रसिद्ध है आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। 52 गजा, 52 गज ऊंची मूर्ति है भगवान आदिनाथ की। निम्न में से किसकी समाधि बारेला में है? तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? बारेला में है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? बारेला में है। निम्न में से दादाजी दरबार कहाँ पे लगता है? तो दादाजी का जो दरबार लगता है एक खंडवा जिले में लगता है। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो होशंग शाह का राजा जो होशंग शाह था उसकी राजा होशंग शाह की संगमरमर से बनी कब्र है। तो संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए होशंग शाह का मकबरा जाना जाता है। होशंग